स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम जानेंगे कि धनतेरस के समय में क्या विशेष कार्य करने चाहिए जिससे आपके घर में पूरा वर्ष सुख समृद्धि बनी रहे, संपन्नता बनी रहे। क्या होता है धनतेरस के दिन विशेष रूप से खरीदारी करने का महत्व, धनतेरस के समय में कौन सी खरीदारी करनी चाहिए और धनतेरस के समय में क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये सभी बातें आज हम यहाँ पर जानेंगे। आज हम यहाँ पर उपाय भी बात करेंगे ताकि आप लोगों के जीवन में समस्त समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। धनतेरस के दिन 3 देवताओं की पूजा की जाती है। धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कुबेर की पूजा की जाती है और सुख समृद्धि और वैभव और इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरि की पूजा की जाती है। तो ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। इतने सारे देवताओं को इकट्ठा ही प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन इसे माना जाता है। इस दिन पूजा करने से विशेष तौर पर इन तीनों चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा के साथ साथ इनका जन्मदिन भी रहता है, इसलिए भी भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। इस दिन इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि, संपन्नता और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। रोगों इत्यादि से अगर आप पीड़ित हैं तो आपके लिए ये पूजा और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आपको भगवान धन्वंतरि की तस्वीर मिल जाए तो उसे अपने घर में स्थापित करें। कुबेर भगवान की अगर छोटी सी मूर्ति मिल जाए तो उसे अपने घर में स्थापित करें और माँ लक्ष्मी की पूजा भी इस दिन अवश्य करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व है, तो घर में कौन सी ऐसी चीज़ें लेकर आनी चाहिए जिससे आपके घर में सुख संपन्नता बढ़ेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो चलिए उनकी बात करते हैं। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी चाहिए। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व है। सोना, चांदी और पीतल खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। सोना चांदी से लेकर पीतल तक के बर्तन खरीदे जाते हैं, कलश खरीदे जाते हैं, परंतु ये सब हर किसी के सामर्थ्य के अनुसार नहीं हो सकता। तो अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो पीतल का कुछ भी आप घर में ज़रूर लेकर आएँ। पीतल का आप कोई भी ऐसा सामान घर में लेकर आ सकते हैं। छोटा सा कलश लेकर आ सकते हैं, ग्लास लेकर आ सकते हैं, छोटी सी एक थाली लेकर आ सकते हैं। तो जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप पीतल की कोई भी वस्तु अपने घर में खरीद कर ज़रूर लेकर आएँ। इसके पीछे एक कहानी भी है। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरि जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर निकले थे तो वो कलश पीतल का ही था। इसलिए इस दिन पीतल खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ये धातु आप ज़रूर खरीदें। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल इन सभी का आप खरीदारी कर सकते हैं। हर किसी की क्षमता के अनुसार ही उसे खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी धातु नहीं खरीद सकते तो एक ऐसी वस्तु है जो आपको ज़रूर लेकर आनी चाहिए। वो वस्तु है झाड़ू। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ रहता है। हर कोई व्यक्ति घर में झाड़ू इस्तेमाल करता है। आपको 2-3 झाड़ू जो है वो ज़रूर खरीद कर लेकर आने चाहिए। ऐसा करने से आप पूरा साल उसी झाड़ू का इस्तेमाल करते रहें जो आपने धनतेरस के दिन खरीदी हैं। झाड़ू को दरिद्रता का नाश करने वाला बोला जाता है, तो इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन जब भी आप नई झाड़ू लेकर आएँ तो उस झाड़ू पर आप सफ़ेद रंग का धागा बांध दें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर में स्थिर रहती हैं। साथ ही ध्यान रहे कि झाड़ू पर पैर ना लगाया जाए। झाड़ू मंगलवार, शनिवार और रविवार को खरीदने से बचना चाहिए। इन दिनों में झाड़ू खरीदने से घर में कलह होता है। अगर आप झाड़ू खरीदें तो ये माना जाता है कि आप 3 की संख्या में झाड़ू खरीदें, इसे भी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू को दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले मंदिर में दान करने से घर में लक्ष्मी आती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी वस्तुओं की जो धनतेरस के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है और घर में मतभेद बढ़ते हैं, परेशानियां आती हैं। इसलिए इन चीज़ों को आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन शनि से संबंधित चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता के मुताबिक धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ें घर में नहीं लाई जाती। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप खरीद कर रख लें। उस दिन कभी भी आप लोहे के बर्तन खरीद कर ना लेकर आएँ। ना ही घर में किसी काली चीज़ को आप लेकर आएँ। स्टील भी ना खरीदें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहे का ही प्रारूप माना जाता है, इसलिए ऐसा भी ना करें। स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय आप कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीद सकते हैं या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं।
अब एक और मैं बात बताने वाली हूँ जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप कोई भी बर्तन लेकर आ रहे हैं तो वो खाली घर में नहीं लेकर आना चाहिए। उस बर्तन में आप कुछ भी डालकर रख सकते हैं। उसमें आप अनाज भरकर रख सकते हैं, आप उसमें हल्दी भरकर रख सकते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु आप घर पर लेकर आएँ, इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ काले रंग की वस्तुएं घर में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। काला रंग दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है और शनि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इन चीज़ों को आपको घर में नहीं लेकर आना चाहिए। दूसरा है, कभी भी कैसे भी हथियार नहीं आपको खरीदने चाहिए। धनतेरस का समय ऐसा समय होता है जिसे शुभ समय माना जाता है, तो ऐसे में चाकू, कैंची या कोई भी धारदार हथियार खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस का दिन इतना शुभ माना जाता है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में अगर कोई वाहन आए तो वो धनतेरस के दिन आए, परंतु ये शुभ नहीं कहा जाता। कई घरों में धनतेरस पर कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि ये दिन शुभ होता है, लेकिन मान्यताओं के मुताबिक अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर पर लानी है तो इसका भुगतान एक दिन पहले कर दें। धनतेरस के दिन आपको इसका भुगतान नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं कार केतु ग्रह और शनि ग्रह से जुड़ी हुई सामान मानी जाती है। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आप उसे उस दिन घर पर लेकर आना चाहते हैं तो आपको इसके पैसे एक दिन पहले दे देने चाहिए। धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार के तेल से बनी हुई चीज़ें भी घर में नहीं लाई जाती। तेल को घर में ना लेकर आएं, जैसे घी, रिफाइंड, इनको लाने से मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की अगर ज़रूरत है तो पहले ही उसे खरीद कर रख लें। तो इन चीज़ों की मनाही बताई गई है। शीशे से बनी हुई चीज़ें भी आपको घर में नहीं लेकर आनी चाहिए क्योंकि शीशा, कांच जो है वो राहु का प्रतीक माना जाता है। इस दिन ये विशेष प्रभावशाली दिन कहा गया है। पूरे साल में धनतेरस एक ही बार आती है जब हम धन से जुड़े हुए कई तरह के उपाय और टोटके करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इन चीज़ों को घर में लेकर आएंगे तो उनका प्रभाव जो है वो नकारा हो जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ों को घर में उस दिन ना लेकर आएं। इस शक्तिशाली दिन पर आप पाठ पूजा करें और अपने लिए कुछ अच्छे तरीके से किए गए रिचुअल रिवाज जो हैं वो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। धनतेरस के दिन किसी को भी कोई तोहफा नहीं देना चाहिए। इसके पीछे तर्क ये है कि किसी को तोहफा देने का मतलब है आप अपने घर से रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी धनतेरस के दिन घर से माँ लक्ष्मी को दूसरी जगह भेज रहे हैं। इसलिए धनतेरस के दिन आप कभी भी ऐसा ना करें। अपने लिए खरीदारी करें, अपने लिए सामान लेकर आएँ, घर के लिए सामान लेकर आएँ, घर परिवार की आप देखभाल करें और उसके लिए सोचें। उस दिन सिर्फ आपका अपना दिन है। धनतेरस का दिन आपके संचित धन का दिन है। इस दिन से आप अपने धन को जमा करना शुरू कर सकते हैं और इस दिन आप कोई नया कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं जिसमें आप अपनी जमा पूंजी लगाने वाले हों। तो इस प्रकार से धनतेरस का दिन शुभ दिन माना जाता है, तो शुभ कार्य करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।